दुर्ग जिले में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को देखते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व दुर्ग में मोहन नगर थाने क्षेत्र में एक गुट द्वारा कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा ग्रीन चौक में नशा मुक्ति चौपाल लगाई गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौपाल में आई महिलाओं का कहना है कि शहर में खुलेआम नशे का व्यापार हो रहा है, जिससे पुलिस वालों की भी मिलीभगत लगती है। नशा मुक्ति जन चौपाल में लगे पुलिस पे आरोप में महिला ने कहा है कि पुलिस के संरक्षण में ही यह अवैध कारोबार चल रहा है। इसके बाद पुलिस प्रशासन में आश्वासन दिया गया है कि ऐसे कोई भी गलत काम में पुलिस की संकल्पित पाए जाने पर हमारे द्वारा जल्द कार्रवाई की जाएगी और लोगों से गुजारिश की गई है कि नशे से दूर रहें और हमारी सहायता करें। दुर्ग जिले में नशे का व्यापार कितना बढ़ गया है कि कोई ऑनलाइन के माध्यम से भी नशा खरीद रहा है। इस नशे के व्यापार की वजह से अपराधी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार इन अपराधी घटनाओं की कार्यवाही में निर्दोष लोगों को भी जेल भेज दिया जाता है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। मुक्ति के लिए आगे योगदान रहेगा। एक्चुअली विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार होता है तो उसे पूर्णतः बीमार होते हैं। पहले ये समझा जाता था कि केवल शारीरिक रूप से बीमार है तो वो बीमार है, मगर अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो भी बीमार हैं। अगर आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है कि आप अपने समाज में ठीक से रह नहीं पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मारा पीटी कर रहे हैं और नशा करके आप किसी प्रकार की बदमाशी कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की सामाजिक बीमारी है। अगर आप नशा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ तो आपको भगवान सज़ा दे गई, और ऐसा गीता में कहा गया है कि जो लोग नशा करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो सीधा नरक में जाते हैं। जो सामाजिक नशा मुक्ति में जो नशा करने का सबसे जो प्रमुख कारण है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है वही नशा करता है। तो उसको जब वो नशा करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा सारा तनाव दूर हो गया, मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। मगर जैसी नशा उतरता है तो वो उसे नशा करने की और ज़्यादा इच्छा होने लगती है। तो जैसे अगर जो व्यक्ति दिन में एक बार सिगरेट पीता है तो दिन में फिर वो धीरे धीरे 2 पिएगा, 4 पिएगा, 10 पिएगा। ऐसी जो शराब पीने वाले हैं, पहले वो 1 क्वार्टर पीते हैं, फिर वो आधा पौवा पीते हैं, फिर वो बड़ी बॉटल पीने लगते हैं, फिर कई बार हफ्ते में 1-2 बार से वो हफ्ते में 2-3 बार या फिर रोज़ पीने लगते हैं। तो धीरे धीरे उनकी आदत बढ़ते जाती है। इस आदत बढ़ने का जो सबसे बड़ा मानसिक कारण है, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति लोगों को, उन लोगों को अगर स्पोर्ट्स में लगा दिया जाए, खेल में लगा दिया जाए, तो वो व्यक्ति की नशे की आदत कम हो जाती है। और मैंने एक व्यक्तिगत रूप से ऑब्जर्व किया हुआ है कि दिमाग में अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति भी काफ़ी मात्रा में नशा करता है। तो मैं आप लोग, अगर टीवी के माध्यम से आप मुझे लोग देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक सुदर्शन क्रिया रहती है जो श्री श्री रविशंकर जी की है। तो उसको अगर आप आधे घंटे करते हैं तो आपको नशा मुक्ति के लिए जो छोटी मोटी नशाएं हैं, बीड़ी, सिगरेट, दारू, छोटा गांजा पीना, ये आपकी छूट सकती है। तो इसके लिए से जैसे सांस अंदर पेट अंदर, इसका ये फार्मूला है। तो आप अपनी सांस को ज़ोर से खींचें, आपकी छाती फूलेगी, पेट अंदर जाएगा। इस टाइप से करें। इस तरह अगर आधे घंटे आप सुबह करते हैं और सवेरे अगर उठ के आप दरी में लेट करके, बिस्तर में लेट करके या धूप में बैठ करके ये लेट करके ये प्रक्रिया करते हैं, सुदर्शन क्रिया, तो आपको नशा मुक्ति से बहुत ज़्यादा आसानी से नशा मुक्ति हो जाएगी बिना किसी दवाई के। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो CSP द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा अभियान है और सब डॉक्टर। आज दुर्ग पुलिस द्वारा ग्रीन चौक एरिया में नशे के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत की गई। इसमें लोगों को समझाया गया, जो आसपास के लोग हैं और जो भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, उन सब की उपस्थिति में एक सभा ली गई। उसमें समझाया गया कि नशा एक बुरी चीज़ है और उसको कैसे हमको टैकल करना है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, पुलिस तो अपनी तरफ से नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर ही रही है, जो लोग नशा बेच रहे हैं या नशा कंज्यूम कर रहे हैं। साथ साथ एक नशे की एक डिमांड को भी ख़त्म करने की एक ज़रूरत है। उसके लिए समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, ख़ासतौर से जो महिलाएं हैं, उनको एक अपने परिवारों में एक ये संदेश फैलाना होगा कि नशे को रोकना एक ज़रूरी है और नशा कैसे एक परिवार को और समाज को और इवन पूरे देश के स्तर पे भी एक विकट समस्या है और कैसे हम इसको एक सामाजिक स्तर पे टैकल कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए इसी तरह की सभाएँ और भी आगे भी होती रहेंगी और जो भी इस तरह के एरियाज़ हैं
जहाँ पर नशे के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं, तो वहाँ पर हम जाके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे।